नंद जुग्वाल ने आ पकड़े, कही लोग नाचन को बिबसाए, मोद भरी कस फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देखत नंद बाबा को, नाचन नाच उमंगन छाए, तब काहुन लाद नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए। वो नंद के लाला की जय। 2-4 दिन तक उत्सव नहीं बना, उवास कतचिन मासान, कई महीने हो गए। ब्रजमंडल की स्थिति ऐसी हो गई, बाबा नंद महामना हो गए। यही पावा राखा नहीं काहू, जिसको जो दान मिलता है, जिसको जो बधाई मिलती है, वो अपने पास नहीं रखता। वो इतना तृप्त हो गया कि वो अन्न को लुटाना प्रारंभ कर देता है कि भैया हमारा खाता तो पूरा हो गया, अब आप ले जाओ। सात अन्न के बड़े बड़े पहाड़ बना करके दान किए। तिलाद्रीन सप्त रत्नौघा, अनेक प्रकार के रत्न हीरा जवाहरात दान किए। 2 लाख गैया दान करी। महामना, महामना शब्द का अर्थ होता है कि अपनी क्षमता से अधिक दान करना। ये महामना की श्रेणी में आता है। और देखने दिखाने के लिए नहीं करना, स्वभावतः करना, मन के भाव के अनुरूप करना, वो महामना। एक पंडित जी आए दान मांगने, एक बंदी वाला आया। वो मांगने वाले होते हैं बंदी जन, बाबा मैं हूं तेरो बंदी, पहनू बगल बंदी, चाहूं सोना चंदी, मैया मेरी अंधी, खाऊं कलाकंदी। और बहाने ऐसी तुकबंदी लगाई, बाबा खुश हो गए। बोलो क्या चाहिए? जो उसने मांगा उससे दूना दूना दिया। एक पंडित जी आ गए, पंडित जी ने प्रणाम करके कहा, बाबा तो को तेरे लाला की बहुत बधाई हो। तो बाबा ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण देवता को 1000 गैया दान में दे दी। और पंडित जी ले गए। अच्छा एक बात बताएं आपको, जरा भाव से बोलो राधे राधे। अब ब्राह्मण देवता ले तो गए, उनको यही तो इतना भी होश नहीं रहा कि हमारे घर में जगह ही नहीं है रखने के लिए। भाई 1000 गौवंश को रखने के लिए उचित स्थान, पर्याप्त स्थान होता है। ये पंडित जी भूल गए। जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना महाराज, देखो सत्य बात तो हम बोलते ही हैं। जो ब्राह्मण देवता होते हैं और खासकर ब्राह्मण वृत्ति करने वाले लोग, मन के भले ही कितने निर्मल हो, पर स्वभाव में थोड़ी लोभ की प्रवृत्ति तो रहती है। हाँ, यजमान कुछ भी देगा, भले ही मतलब का हो या नहीं हो, पर छोड़ेंगे तो नहीं। हाँ महाराज सुन, कई बार तो महाराज कर्मकांड करने वाले जो लोग होते हैं, वो सिंदूर का बिगड़ा बिगड़ा या मिट्टी का दिया भी ले जाते हैं। अब उसका क्या काम होगा? पर स्वभाव होता है। 1000 गैया दान में दी और बाबा की यहां से पंडित जी खूब नाचते झूमते जामते ले जा रहे हैं। ब्राह्मणी गई थी यमुना जल भरने, लौट के आई तो घर में गैया ही गैया भरी पड़ी हैं। ब्राह्मणी भगाने लगी, अंदर ब्राह्मण देवता नृत्य कर रहे थे। ब्राह्मणी ने हाथ पकड़ के झटका दिया, जी सुनते हो ये कौन की गैया हमारे घर में घुसे आई हैं? पंडित जी सुन नहीं रहे हैं। अजी सुनो तो सही, ये कौन की गैया है? ब्राह्मण देवता बिल्कुल नहीं सुनते। पंडितानी ने फिर जोर से चीखी, अजी सुनते ही नहीं हो, ये गैया किसकी हैं? तब होश आया, देवी हम तो कछु कह रही हो। अरे महाराज ये कौन की गैया है? ब्राह्मण देव बोलते कुछ नहीं है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हमारे बचपन के यजमान बाबा नंद के बुढ़ापे में लाला भयो है, उन्होंने प्रसन्न होकर हमको गौदान दिया है, उनने दही और हम लेके आ गए। अब पंडितानी बिगड़ गई। ब्राह्मणी बोली शर्म मरम तो है नहीं थोड़ी बहुत, अरे थोड़ा तो स्वाभिमान रखा करो।
उनने दही और खुद लेके आ गए। अरे एक बार मना करना भी सीखो। जिंदगी में कभी कोई अकल का काम नहीं किया तुमने, बिगड़ गई महाराज पंडितानी। ब्राह्मण बोले देवी नाराज कायकू होवे, हम तो ले आए। ब्राह्मणी बोली कभी तो अकल का काम किया होता, थोड़ा स्वाभिमान बताया करो, थोड़ा ना करना सीखो एक दो बार। उनने दही और लेके आ गए, कभी अकल का काम नहीं किया। क्यों लेके आए? पंडित जी बता रहे हैं देवी भाग्यवान नाराज मत होवे, बाबा ने हमको गैया दही 1000 गैया दही हम तो इसलिए ले आए कि जो क्यों लेके आए? तो ब्राह्मण बता रहे हैं, बोले देवी बात ऐसी है, जो तेरे मायके में जो तेरा भैया है, बाकी घर में बहुत छोरा छाप रहे हैं, पर बाकी घर दूध पानी की बड़ी विडंबना है। तो हमने मन में सोचा 500 गैया अपने घर रख लेंगे, 500 तेरे मायके भेजा देंगे, और तू नाराज हो रही है तो वापस करे आ रहे। जो मायके का नाम सुना उसी पंडितानी खुश हो गई, पहली बार अकल का काम किया है।